हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीरीज चला रहे हैं केवीएस और बिहार डीएलएड का, और इसमें बहुत ही आज महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। और ये सीरीज है हम लोग का तीसरा नंबर सीरीज। और पहला ही क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये पहला ही प्रश्न है। जो NH दिया गया है 44, NH 23, NH 57, NH 25, तो NH 44 है। ठीक है, कौन सा NH 44। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड लवण का प्रतिशत कितना होता है। सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड का लवण का प्रतिशत कितना होता है, तो 25 से 75 से 78%। ये हमारा पहला ऑप्शन दिया है, 75 से 78%, न कि 70 से 75, ये गलत है। और 50 से 60 ये भी गलत है, और 50 से 80 ये भी गलत है। 75 से 78 के बीच होता है। अगला प्रश्न जो दिया गया है हमारा, इसे हम समझेंगे। क्या लिखा गया है, कह रहा है कि उपार्जित बीमारी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनमें से वे बीमारी शामिल होती है, इनमें वे बीमारी शामिल होती है जो हमें वातावरण से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये VI भी है। हमें वातावरण से मिलती है, उस बीमारी को हम लोग उपार्जित में शामिल करते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा कि कह रहा है कि उपार्जित बीमारी दो प्रकार की होती है, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तीसरा है कि इसके अंतर्गत पेचिश, छोटी माता आदि को शामिल किया गया है। ये भी सत्य है, यानी इनमें से सभी सत्य हैं। 163 का अगला प्रश्न देखते हैं। कह कि प्रमुखता के साथ पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ये बार बार प्रश्न पूछने वाला है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। जैसे सीटेट में भी पूछा गया था कि पोंगल का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, और इसके साथ बहुत सारे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पोंगल का जो त्योहार होता है, ये होता है तमिलनाडु में। ठीक है, इसके साथ मनाए जाने वाले पर्व जैसे कि मान लीजिए कि ओणम हो गया। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, तो केरल में। बिहू होता है तो असम में। पुष्कर मेला तो राजस्थान में। सोनपुर का मेला तो बिहार में। ये सब मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा कि सिनेबार एल्युमिनियम का अयस्क होता है, गलत है। तांबे का अयस्क होता है, ये भी गलत है। शीशे का अयस्क होता है, ये भी गलत है। सिनेबार जो होता है पारे का अयस्क होता है। ये ऑप्शन नंबर डी सत्य है। अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन की कमी किस कारण से होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से होती है, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से होती है, ये भी गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कमी से होती है, ये भी गलत है। छाछठ का हम लोग का होगा, नहीं सॉरी, क्लोरोफ्लोरो ये दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सत्य है, CFC। ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 66 क्या होगा, C होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि पेट्रोल की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती क्योंकि। क्या कारण हो सकता है कि पेट्रोल की गाड़ी जो है चंद्रमा पे नहीं चल सकती है, इसकी क्या कारण हो सकता है। तो चंद्रमा पर सड़क नहीं है, गलत बात है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, हाँ, तो यहाँ पर वायुमंडल है। ठीक है, लेकिन वहां पर गाड़ी नहीं चल सकती है। और नहीं का प्रश्न दिया है, तो नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि वर्षा के उपरांत देखने को, वर्षा के उपरांत देखने को मिला कि संगमरमर से निर्मित स्थापत्य यहाँ प्रभावित हो रहा है, वे पीले तथा काले रंग में बदल रहे हैं। वर्षा से स्मारकों के क्षय होने के दर में तीव्रता आई। ठीक है, इसको स्टोन कैंसर कहते हैं। स्टोन कैंसर के नाम भी दिए गए, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपयुक्त घटना वर्ष में उपस्थित के कारण होती है। तो कौन सी किसके कारण होती है, तो CO2 और NO2 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर C। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का C होगा। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है।
तो सागरीय प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है, इसमें जानते हैं। तो ये जो हमारा होगा कि सागर में प्लास्टिक का अत्यधिक जमाव हो सकता है, पेट्रोल रसायनों का फैलाव अथवा रिसाव ये भी हो सकता है, सागरों में रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की पहुंचना ये भी हो सकता है। लेकिन इसका आंसर जो हम लोग का होगा, सही आंसर सागर में प्लास्टिक का अत्यधिक जो दिया गया कौन सी जवाब। एक आप लोग सुने होंगे करेंट अफेयर्स में कि अखबार न्यूज में भी दिया गया था कि मछली जो थी लेटते लेटते जमीन पर आ गई थी, समुद्र की मछली लेटते लेटते जमीन देखिए बहुत सारा न्यूज में भी दिखाया गया था कि समुद्र की जो मछली थी ये लेटते लेटते कहाँ जा गई थी, तो स्थल पर आ गई थी। और जब उसको देखा गया था वैज्ञानिकों ने, तो ये एक प्लास्टिक की थैली कहें या प्लास्टिक की जो उसमें लपेटते हुए आ गई थी, या पता ना खा ली थी। तो ये समुद्र में जितने भी प्लास्टिक फेंके जाते हैं या पानी जल में, तो क्या होते हैं, सब वे प्रदूषण के कारण ही बनते हैं। तो सागर में प्लास्टिक का अत्यधिक जमाव, ठीक है, इसी कारण से प्रदूषण फैलता है। अगला क्वेश्चन, भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है। भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, खड़ी भाई किसमें होती है जानते हैं। तो ये कह रहा है कि एक स्थान के निकट संबंध की जातियों में होती है या विभिन्न आवास के निकट संबंध की जातियों में होती है, या एक स्थान पर होगी दूरी संबंध की जातियों में या विभिन्न स्थानों की दूरी संबंध की जातियों में। तो ये 70 का आंसर जो हमारा कि भोजन स्थान प्रकाश के लिए सबसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है। तो किसमें होती है, पहला में एक स्थान के निकट संबंध की जातियों में होती है, 70 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन के लिए कौन सा कथन सत्य है। वे शरीर का विकास करने वाले भोजन है। हाँ, शरीर को इनकी कमी कम मात्रा में जरूरत होती है, ठीक है। वे पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे हमारे उपचार की दर को बढ़ाते हैं जिससे भोजन कम होती है। तो ये हमारा दोनों मदद से होगा कि शरीर को इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है, किस चीज का, विटामिन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे। तो इसको हम लोग इंपोर्टेंट करेंगे और लगाएंगे भी। तो ये जो होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, प्राथमिक उत्पादक। क्या होगा, प्राथमिक उत्पादक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि पादप प्लवक होते हैं, कैसे होते हैं, किस चीज के होते हैं, ये जानेंगे। पादप प्लवक होते हैं। तो ये पहला दिया है हमारा कौन सी, ये स्वपोषी होते हैं। पादप प्लवक जो होते हैं कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं जी, ये स्वपोषी होते हैं, यानी पहला ही ऑप्शन सत्य है। परपोषी नहीं होते हैं, अपघटक नहीं होते हैं, रसायन पोषी नहीं होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कौन सी, यातायात यानी भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है। तो सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन दिया है कौन सा देखते हैं। विद्यार्थी को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है। कौन से माध्यम से विद्यार्थी को जागरूक बनाया जा सकता है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर उससे ज्यादा हम जरूर उसको क्या कहते हैं, जागरूक बना सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट्री फाइल दिखाएंगे तो जल की कमी के बारे में जागरूक ज्यादा हम बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक है,
सीधे वातावरण से, जल से, कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे करते हैं? तो आपका जल से करते हैं। किससे करते हैं? तो ये करते हैं जल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि जंगली पशु व पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों चले जाते हैं? जंगली पशु या पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों चले जाते हैं? तो ये अनुकूल परिस्थिति की तलाश में, ये सत्य है। ठीक, और भोजन की तलाश में, ये भी सत्य है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सोना धातु के अभिलक्षण है। निम्न में से सोना धातु के अभिलक्षण क्या चीज है, इसके बारे में जानते हैं। तो कोमलता, ठीक है, आघातवर्धता, चमकदार पीला रंग, ये तीनों होता है। कोमलता भी होती है, आघातवर्धता भी होती है, चमकदार भी होता है और पीला रंग भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सत्य है। अगला क्वेश्चन, इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है, इसे हम जानते हैं। इको मार्क क्या है? प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नाम पत्रिका करने की योजना है। ठीक है, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्र करने की योग्यता है। तो यही हमारा सत्य है, यही हमारी योग्यता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।